हैं काउंट फार्मूला, काउंट ए फार्मूला, काउंट ब्लैंक फार्मूला और काउंट इफ फार्मूला। इन चारों फार्मूला का क्या यूज है और कब इसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसके बारे में पूरे विस्तार में हम समझेंगे विथ एग्जाम्पल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विथ अशोक पर, और आप देख रहे हैं CKW स्मार्ट क्लास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे काउंट फार्मूला के बारे में। तो देखिए, काउंट मतलब होता है गिनना। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने डेटा बनाया है, तो जितनी भी सेल में आपने जो है कि डेटा को एंट्री किया हुआ है, उस सेल को ये काउंट करने का काम करता है ये फार्मूला। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये सेल को तब काउंट करता है जब उसमें नंबरिंग में कुछ भी लिखा हो। तो अल्फ़ाबेट में लिखा रहेगा तो काम नहीं करेगा। तो चलिए इसको समझते हैं, इसको एग्जाम्पल के मदद से। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे काउंट। इस तरीके से काउंट आएगा तो काउंट फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ से यहाँ तक को हम रेंज दे देंगे। आप देख लीजिए, इस बार भी हम जो है कि ये वाला अल्फ़ाबेट जो लिखा हुआ है, इस सेल को भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और बाद बाकी जो भी नंबरिंग है वो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे जो काउंटिंग होके आ रहा है 15 आ रहा है, 15 ही आ रहा है यहाँ पे काउंटिंग हो करके। जबकि आप सेल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और इधर 4 है। 5 इंटू 4 करेंगे आप तो जो यहाँ पे 20 होगा, लेकिन यहाँ पे 15 ही निकल करके आया है, जो कि यहाँ से नंबर वाले जो सेल है उनको ही यहाँ पे काउंट करके दिया है। तो यहाँ से बस आपको ये समझना है कि काउंट फार्मूला तब हमारे काम में आता है जो भी आपने डेटा बनाया हुआ है और कितने सेल में जो है कि आपने डेटा एंट्री किए हुए हैं, और जो है कि वो नंबरिंग कंडीशन में हो, मतलब नंबर में ही केवल हो, अल्फ़ाबेट में ना हो। उस सेल को आपको काउंट करना है, केवल नंबर वाले को। तो उस केस में जो है कि आपको काउंट फार्मूला यूज़ करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है काउंट ए। तो काउंट ए का मतलब ये है, काउंट का मतलब गिनना, और ए का मतलब यहाँ पे होता है अल्फ़ाबेट। मतलब ये काउंटिंग तो करेगा, साथ साथ जो है कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट में रहेगा उस सेल को भी यहाँ पे काउंट करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपने डेटा बनाया हुआ है, अगर आपको उसमें काउंट करना है कि हमने जो भी डेटा बनाया है कितने सेल में जो है कि इसके एंट्री हुई है, तो उस कंडीशन में जो है कि काउंट ए फार्मूला का आप यूज करेंगे। वो चाहे अल्फ़ाबेट में हो या नंबरिक में हो, दोनों केस में जो है कि ये काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटी डेटा है, इसलिए जो है कि आप काउंटिंग इस तरीके से आप मैनुअली काउंट भी करके यहाँ पे लिख पाएंगे। लेकिन जब बड़ी डेटा रहेगी तो उस केस में जो है कि आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम काउंट ए फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल का साइन, उसके बाद लिखेंगे काउंट। इस तरीके से काउंट ए आएगा। उसके बाद से इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे टैब के माध्यम से। उसके बाद से यहाँ से फिर से हम जो है कि वही रेंज इस तरीके से दे देंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस आपको इतना ही काम करना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ से जो है कि मैं यहाँ तक जो है कि सेल को यहाँ से यहाँ तक का रेंज दे दिया हूँ। उसके बाद जो है कि एंटर बटन दबाएंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 काउंट होकर के आया है। लेकिन इस वाले में देखेंगे तो उसमें भी हमने जो है कि काउंट फार्मूला जब यूज़ किया था तो भी हमने जो है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का रेंज दिया था, आप देख पा रहे होंगे। और काउंट ए में भी जो है कि हमने पूरा यही रेंज सेम दिया है, लेकिन यहाँ पे 20 निकल करके आया है और यहाँ पे 15 निकल कर आया है। तो कहने का मतलब काउंट फार्मूला में हमारा जो है कि केवल उसी सेल को काउंट करता है जिसमें नंबरिक हो, और काउंट ए फार्मूला तब हमारे काम में आता है जो है कि नंबरिक हो या अल्फ़ाबेट हो, उस केस में जो है कि ये सेल को काउंट करता है। तो यहाँ से काउंट ए फार्मूला भी आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक नाम से ही पता चल रहा है कि काउंट का मतलब गिनती कि गिनना, और उसके बाद से ब्लैंक का मतलब कि खाली। ये सेल को तो गिनेगा, लेकिन जिस सेल में एंट्री नहीं हुई रहेगी, मतलब जिस सेल में डेटा नहीं रहेगा, खाली रहेगा, उस सेल को ये काउंट करेगा। तो ये कैसे काम करता है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे काउंट, इस तरीके से काउंट ब्लैंक। उसके बाद से इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ से यहाँ तक का रेंज दे देंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे कि काउंट ब्लैंक मैंने जब फार्मूला यूज़ किया तो यहाँ पे 0 निकल करके आ रहा है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे रेंज दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कोई भी सेल हमारा जो है कि ब्लैंक नहीं है। अगर मैं यहाँ से कुछ सेल को जो है कि यहाँ से ब्लैंक कर दूंगा तो वो सेल को काउंट कर लेगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मैंने 5 सेल को, यहाँ से यहाँ तक का 5 सेल को ब्लैंक किया। गिन लीजिए 1 2, यहाँ पे 3 और उसके बाद 4 5 सेल को हमने ब्लैंक किया, तो यहाँ पे 5 ब्लैंक होकर के आ गया है। और काउंट ए फार्मूला और काउंट फार्मूला पे भी इसका इफेक्ट पड़ा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कि काउंट फार्मूला में 10 नंबरिक है यहाँ पे, और काउंट ए में जो है कि 15 है।
कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट और नंबरिक मिलाकर के 15 सेल जो है कि भरा हुआ है डेटा से। उसके बाद जो है कि काउंट फार्मूला के हिसाब से देखेंगे, मतलब नंबरिक से, तो इस सेल में जो है कि 10 जो है कि सेल भरा हुआ है। और काउंट ब्लैंक से यहाँ पे आप देख पाएंगे तो केवल 5 ही ऐसे सेल है जो कि ब्लैंक है, जो कि खाली है। इसी तरीके से अगर फिर से आप इसमें जो है कि कुछ नंबर टाइप कर देंगे, इस तरीके से कुछ भी आप टाइप कर देंगे, तो ये जो है कि इसको काउंट नहीं करेगा, काउंट ब्लैंक में इसकी काउंटिंग नहीं होगी। देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है कि यहाँ से यहाँ तक में जो है कि यह भी दिखा रहा है कि 2 सेल ऐसे हैं कि जो है कि हमारा ब्लैंक है। तो कौन कौन सा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 और 2, 2 ही ऐसा सेल है जो कि ब्लैंक है। तो यहाँ से काउंट ब्लैंक भी आपको फार्मूला समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में, जो है कि काउंट इफ। काउंट इफ फार्मूला को अब जो है कि हम सीट 2 नंबर पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक डेटा मैंने बनाया है। नीचे जो है कि डमी टेबल के नीचे मैंने काउंट इफ फार्मूला भी लिखा हुआ है और यहाँ पे लखनऊ लिखा हुआ है। ये लखनऊ मैंने क्यों लिखा हुआ है आगे चल करके आपको वीडियो में समझ आएगा। तो देखिए, ये काउंट इफ का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है इस फार्मूला का कि काउंट का मतलब होता है गिनना, गिनेगा तो, लेकिन इफ का मतलब यदि, ये गिनती तो करेगा लेकिन कंडीशन के साथ में काउंट करेगा। तो ये कैसे काम करता है, चलिए इसको एग्जांपल के मदद से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे काउंट इफ, इस तरीके से काउंट इफ लिखेंगे। उसके बाद से इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे रेंज पूछ रहा है, तो हम रेंज में यहाँ से यहाँ तक को जो है कि सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि छोटी डेटा है तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, लेकिन जब बड़ी डेटा रहेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले वाले सेल पे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है कि इसमें 4 एरो दिए रहते हैं कीबोर्ड में, राइट, लेफ्ट और डाउन और जो है कि अप। तो इसमें जो है कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि राइट वाले एरो को क्लिक करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ। उसके बाद से कंट्रोल शिफ्ट के साथ ही डाउन वाले एरो को क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो एक साथ जो है कि ये सेल्स सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे डबल कोड के अंदर आपको लिखना है, जैसे कंडीशन क्या अप्लाई करना है, इफ का मतलब यदि, तो क्या कंडीशन अप्लाई करना है कि मुझे काउंट तो करना है इसमें, लेकिन यहाँ पे केवल मुझे लखनऊ में दिए गए हैं, जो लखनऊ में जो भी एम्प्लॉई है उनका जो है कि यहाँ पे काउंटिंग होकर के आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लखनऊ, डबल कोट के अंदर लखनऊ लिख दूंगा यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि लखनऊ जैसे इस डेटा में लिखा हुआ है सेम वैसे ही आपको लिखना है। तो लखनऊ इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद डबल कोट के अंदर इसे बंद कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस आपको इतना ही फार्मूला लगाना है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, काउंट इफ लिखना है, टैब माध्यम से इसे जो है कि फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद डेटा रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डबल कोट के अंदर हम लखनऊ लिखेंगे। उसके बाद जो है कि डबल कोट के अंदर इसे बंद करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस सभी डेटा में जो है कि लखनऊ का जो है कि केवल एक ही ऐसा एम्प्लॉई हो कि जो है कि यहाँ पे निकल करके आ गया है। लखनऊ और कहीं नहीं दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे, और केवल एक ही जगह ऐसा एम्प्लॉई है लखनऊ का जो कि यहाँ पे निकल करके आ गया है। तो इस तरीके से आप जो है कि यहाँ पे लखनऊ लिखे हैं, अगर कानपुर लिख देंगे तो कानपुर का आएगा, मऊ लिख देंगे तो मऊ का आएगा। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने लखनऊ लिखा था, अब आपको समझ आएगा कि ये लखनऊ मैंने क्यों लिखा हुआ है। तो देखिए, ये लखनऊ इसलिए मैंने लिखा हुआ था कि अगर आप एक बार फार्मूला इस तरीके से लगा दिए, ये डबल कोट के अंदर आप लखनऊ नहीं लिखते हैं, इस तरीके से इसको हटा देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद देखिए, यहाँ पे केवल मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद एंटर बटन दबा दूंगा, तो भी यहाँ पे ये काउंट होकर के आ जाएगा। और यहाँ पे एक बार फार्मूला जब अप्लाई हो गया तो मुझे बार बार यहाँ पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे मैं नाम चेंज करते चला जाऊँगा। जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे कानपुर, तो कानपुर का यहाँ पे डेटा निकल करके आ जाएगा। जैसे मैंने कानपुर लिख करके एंटर बटन दबाया तो यहाँ निकल करके डेटा आ गया है कि कानपुर के जो भी एम्प्लॉई है, यहाँ पे 2 एम्प्लॉई हैं, यहाँ पे निकल करके आ गया है, आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से अगर मैं नोएडा कर दूंगा तो नोएडा का ही केवल निकल करके यहाँ पे आएगा। देखिए, यहाँ पे नोएडा में एक ही ऐसा एम्प्लॉई है जो कि यहाँ पे निकल करके आ गया है। कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ के काउंट इफ क्यों लिखा हुआ था, काउंट इफ पे यहाँ पे लोकेशन इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि एक बार जो है कि मैंने यहाँ पे जब फार्मूला एक्टिवेट कर लिया तो बार बार मुझे फार्मूला ना लगाना पड़े। बार बार यहाँ पे फार्मूला ना लगा करके यहाँ पे बस नाम चेंज करूँगा तो ऑटो अप्लाई जो है कि फार्मूला हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख करके दिखाया। बाद बाकी दोनों मैंने तरीका आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे काउंट इफ फार्मूला का एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक अटेंडेंस शीट बना रखा है, यहाँ पे जो है कि अब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हम काउंट इफ फार्मूला की मदद से निकालेंगे कि हमारे यहाँ पे एक क्लिक में जो है कि यहाँ पे देखना चाहें किसी भी एम्प्लॉय का कि यहाँ पे कितने अब्सेंट है सप्ताह में और कितने जो है कि प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे काउंट इफ, इस तरीके से काउंट इफ लिखेंगे। इस फार्मूला को, काउंट इफ फार्मूला को टैब के माध्यम से एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद रेंज दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक का रेंज दे देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे,
उसके बाद कॉमा लगाने के बाद डबल कोट के अंदर अब्सेंट लिखने के लिए यहाँ पे ऐसे हम इंडिकेट करते हैं, तो उसके बाद से है कि ये लिख देंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे डबल कोट के अंदर इसे बंद कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 यहाँ पे अब्सेंट निकल करके आ चुका है कि 2 दिन ये सप्ताह में कृष्णा जो है कि अब्सेंट है। तो इसी तरीके से सभी इंप्लॉय का निकालना है, तो हमें बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सेल में एक जो है कि सुविधा में मिलता है ड्रैग डाउन का, इस तरीके से अगर ड्रैग डाउन कर देंगे तो इन सभी का भी निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट निकालना है, तो प्रेजेंट निकालने के लिए भी हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे काउंट इफ। इस तरीके से काउंट इफ फार्मूला को कीबोर्ड में टाइप के माध्यम से एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद रेंज दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद से रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद से हम जो है कि यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया में हम जो है कि प्रेजेंट निकालना चाह रहे हैं, तो प्रेजेंट को हम पी से इंडिकेट करते हैं, तो पी लिखेंगे। उसके बाद से पी डबल कोट के अंदर लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद पी लिखने के बाद डबल कोट के अंदर इसे बंद कर देंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे जो है कि प्रेजेंट की भी काउंटिंग निकल करके आ गया है। इसी तरीके से सभी का निकालना है, तो इस तरीके से ड्रैग डाउन कर देंगे तो सभी का निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये चारों फार्मूला समझ आ गया होगा कि काउंट फार्मूला हमारा कैसे काम करता है, काउंट इफ फार्मूला कैसे काम करता है, काउंट ब्लैंक फार्मूला कैसे काम करता है और काउंट इफ फार्मूला कैसे काम करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये चारों फार्मूला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मन में फिर भी अभी कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।